हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी की हम लोग घटना चक्र पढ़ेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग प्रीव्यू पढ़ रहे थे, बट ज्योग्राफी के लिए हम लोग दृष्टि कवर करेंगे, है ना। अभी दृष्टि क्या डिफरेंस है प्रीव्यू और दृष्टि में। बेसिकली प्रीव्यू में क्या होता है कि पहले थ्योरी दे रखी होती है, उसके बाद उसके क्वेश्चन बैंक होते हैं, है ना। पहले थ्योरी होती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक, मतलब जितने PYQs आए हैं उनका क्वेश्चन बैंक होता है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग प्रीव्यू में क्या कर रहे थे, सिर्फ ये थ्योरी वाला पार्ट कवर कर रहे थे। क्वेश्चन बैंक तो आपके प्रैक्टिस के लिए है ना। तो वही थ्योरी को ही इन्होंने थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में दे दिया है, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में दे दिया है दृष्टि में करके, ठीक है। तो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग को थ्योरी कवर करनी है, क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करने हैं, तो वो हमारा इससे भी कवर हो जाएगा दृष्टि से। ओके, तो इसलिए हम लोग दृष्टि में कवर करेंगे। इसमें अच्छे से दे रखे हैं फैक्ट्स जितने भी हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि सब कुछ दे रखा है कि नहीं। तो ये जो इंडेक्स है ये है दृष्टि का, ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये है हमारा प्रीव्यू का। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर फिजिकल डिवीज़न, है ना। तो इसमें देखो, इसमें वही है जनरल इंट्रोडक्शन, फिजिकल डिवीज़न, उसके बाद है यूनियन टेरिटरी, स्टेट और ट्राइब्स, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें भी देखो थर्ड चैप्टर है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसके बाद है ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, ड्रेनेज सिस्टम, है ना। इसमें भी देखो वही है ड्रेनेज सिस्टम, लैंग्वेज, ट्राइब्स, है ना। तो सारा इंडेक्स लगभग पूरा सेम ही है दोनों का, तो हमारा कुछ भी छूटेगा नहीं। प्रीव्यू में जितना हमारा कवर हो रहा था उतना हमारा इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। बल्कि और एफिशिएंटली इसमें हम लोग अभी देखेंगे। जैसे ये देखो डायग्राम्स के फॉर्म में दे रखा है, तो याद करने में भी ईजी होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग साइंस की कवर कर चुके हैं और हिस्ट्री की कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर तक अभी तक वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो उसकी आपको वीडियोस देखो, थ्योरी पढ़ो, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन बैंक है बुक में वो कवर कर लो, ठीक है। ये कवर कर लोगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा PCS के लिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग को कौन कौन से डायमेंशन कवर करने हैं इंडियन ज्योग्राफी में, मतलब इंडिया के। एक तो उसका एरिया याद रखना है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद रखना है, उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ याद रखनी है, फारदेस्ट पॉइंट मतलब क्या एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के, मेनलैंड के, है ना, आइलैंड्स के, तो वो याद रखना है। स्टैंडर्ड टाइम, है ना, जो टाइम लाइन है वो कहाँ से पास होती है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आगे है, गेन होता है कि पीछे है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है, ये सब हम लोग को याद रखना है इसमें, ओके। अच्छा, इंडिया इन द वर्ल्ड, ये इसके क्या क्या फैक्ट्स हैं वो भी याद रखना है। जैसे कि ये साउथ एशियन कंट्री है ना, लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट, विथ कितना एरिया पॉपुलेशन है 17.5%, ठीक है। ये फैक्ट याद रखना है, पूछा जा चुका है कई बार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और जो जोग्राफिकल एरिया है वो 2.4% है, ओके। तो एरिया 2.4% और पॉपुलेशन 17.5%, यह याद रखना। और एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ एरिया हम लोग 7th पोजीशन पर हैं, ठीक है। तो ये सारे हम लोग को कंट्री सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे, 1st से 7th तक एरिया के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया, कनाडा, फिर USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, ठीक है। तो इसको ऐसे कुछ निमोनिक बना सकते हो, है ना, ऐसे कुछ होता है रकूक भैया, तो ठीक है, मतलब जैसे याद कर पाओ वैसे याद कर लो, RCUCBA और फिर I, ओके। तो ऐसे याद कर सकते हो कुछ, रकूक बाई, RCUC रकूक बाई, ओके, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। फिर देखते हैं एरिया के हिसाब से। सबसे पहले तो इसमें कितना टोटल एरिया है वो याद कर लो, 32.87 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। ये फैक्ट याद रखने पड़ेंगे स्पेशली ज्योग्राफी में, ठीक है। अब क्वाड्रेंगुलर शेप है, ये तुमको पता ही है, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन, ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ईस्टर्न हेमिस्फेयर में ये भी नहीं है ना, और नदर्न हेमिस्फेयर में ये भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या मेन याद रखना है, एक तो टोटल एरिया याद रखना है, और नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट क्या लेंथ है वो याद रखनी है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ 3214 है और ईस्ट टू वेस्ट 2933 है, ठीक है। तो जो नॉर्थ साउथ है वो ग्रेटर देन है ईस्ट से वेस्ट के, ओके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं लेटीट्यूड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लो, जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है ना। और लेटीट्यूड क्या होता है, जैसे अर्थ होता है, जैसे बीच में इक्वेटर होता है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। तो इसी के पैरेलल में लाइंस बनी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, है ना, उसको हम लेटीट्यूड्स बोलते हैं, ओके। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सबकी सेम होती है, जैसे अर्थ है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, एक ही वाली जो डिस्टेंस है सबके बीच में वो इक्वल होती है। और ये होती कितनी है, ये होती है 111 किलोमीटर, ओके, 111 किलोमीटर होती है, सब में सेम होती है। और इसमें क्या याद रखना है, ये डेफिनेशन है, ये याद रखनी नहीं है, पैरेलल होती हैं ये, है ना। और ऊपर की तरफ जाओगे तो नदर्न लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होंगी, नीचे जाओगे तो सदर्न लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड होंगी, ओके। और इनको मेज़र करने के लिए डिग्री में भी मेज़र कर सकते हो, मिनट सेकंड्स में, है ना। अच्छा, ग्रेट सर्कल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सर्कल इक्वेटर को ही बोलते हैं, ठीक है। ग्रेट सर्कल बेसिकली क्या है, जो अर्थ में
जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, है ना, उनमें सबसे बड़ा जो भी सर्कल होगा, है ना, ये बेसिकली लैटिट्यूड्स क्या सर्कल ही तो होते हैं, तो सबसे बड़ा जो सर्कल है उसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होता है? इक्वेटर। ओके, वैसे ही अगर हम लोग जब लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं, है ना, इसमें सारे लॉन्गिट्यूड्स बराबर होते हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, तो सारे लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग ग्रेट सर्कल बोलेंगे वहाँ पे। बट यहाँ पे लैटिट्यूड्स के केस में सिर्फ इक्वेटर को। ओके, अब देखो लैटिट्यूड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। एक तो ये हम लोग ने देख लिया 111 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस होती है। ओके, और क्या देखना है कि जैसे देखो, जैसे ये अर्थ है, बीच में एक इक्वेटर है ना, ऐसे ही ऊपर 89 लैटिट्यूड्स होंगे, है ना, क्योंकि टोटल 90 होने हैं, है ना, और नीचे भी 89 होंगे। ओके, ये बीच वाला कॉमन होता है दोनों में, ठीक है। तो एक तो हो गया इक्वेटर, 89 हो गया नॉर्दर्न में और 89 हो गया सदर्न में, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 1 + 89 + 89 मतलब 179, ठीक है, ये याद रखना। ओके, 180 नहीं होते हैं, इसमें ये गलती हम लोग कर देते हैं, 180 ले लेते हैं, 90 ऊपर 90 नीचे, बट जो इक्वेटर है वो कॉमन होता है, तो इस वजह से एक कम हो जाता है, 179 होता है टोटल। ओके, अच्छा प्राइम मेरिडियन लाइन अब देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या होती है? इसको हम लोग जीरो लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये मतलब बेसिकली सारी कंट्रीज़ ने साथ बैठकर डिसाइड किया कि इस लाइन को हम लोग जीरो लॉन्गिट्यूड लेंगे, है ना। किसी को भी रेफरेंस के लिए तो किसी को भी ले सकते थे, बट एक कुछ किसी एक को तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम लोग ने डिसाइड किया कि प्राइम मेरिडियन को ही हम लोग जीरो लॉन्गिट्यूड भी बोलेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ पोल को कनेक्ट करती है। ओके, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यही लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। एक तो ये नॉन पैरेलल लाइन्स होती है, हम लोग ने देखा, जैसे ये अर्थ है ना, तो इस तरह की ये लाइन होती है, ये आपस में पैरेलल नहीं होती हैं, जबकि लैटिट्यूड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ओके, इमेजिनरी लाइन होती है, ये हम लोग ने देख लिया। फ्रॉम पोल्स टूवर्ड्स इक्वेटर इनकी डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, देखो जैसे ये होती है, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। तो अब देखो पोल में इतनी डिस्टेंस थी, फिर जैसे जैसे इक्वेटर में जाओगे देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना। जब इक्वेटर आ जाएगा तब इसकी मैक्स डिस्टेंस होगी। ओके, और ये मैक्स डिस्टेंस होती कितनी है? 111.3 किलोमीटर एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। तो 111 ये किसके बीच की डिस्टेंस है? लैटिट्यूड के, और 111.3 ये इक्वेटर पे लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, अब एक्सपेंशन ऑफ इंडिया है ना, लॉन्गिट्यूड कितना है? नॉर्थ वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वाला, ये याद रखना है, ठीक है, पूछ चुके हैं ये। तो नॉर्थ लैटिट्यूड हमारा 37 डिग्री 6 मिनट्स, साउथ में है 8 डिग्री 4 मिनट, ये मेन लैंड की बात हो रही है। ओके, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट होगा, ये गलत लिखा है। ओके, तो ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा 68 डिग्री 7 मिनट। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो मिनट को याद करने का सिंपल तरीका है, ये जो मिनट्स है ना, इसको ऐसे याद कर लो। देखो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 5 6 7, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाओ। अब ये जो 5 लिखा है इसके आगे 2 लगा दो बस, ठीक है। तो अभी मिनट वाला याद हो गया, 4 2 5 6 और 7। ओके, अब ये डिग्रीज़ कैसे याद रखने हैं? तो इसके लिए 2 याद कर लो, एक 8 और एक 68, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो 8 68 8 68। अब इस ऊपर क्या करना है? इसको दूसरे के लिए इसमें +29 कर दो, इधर भी +29 कर दो। ओके, तो 8 + 29 37, वैसे ही 68 + 29 97, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मतलब ट्रिक हो गई, ट्रिक बोल लो कुछ भी बोल लो, याद करने का तरीका हो गया, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब इंडिया कंप्लीटली लाई करता है नदर्न हेमिस्फेयर में, है ना, तो कुछ पार्ट इसका वार्म ट्रॉपिकल है और कुछ सब ट्रॉपिकल में आता है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या याद रखना है? सबसे पहले तो ये 23 डिग्री 30 सेकेंड्स पर होता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये अर्थ है ना, ये बीच में हमारी इक्वेटर होती है 0 डिग्री पे, ये 23.3 डिग्री है ना, यहाँ पे होता है 23 डिग्री 30 मिनट्स पर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे ये नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है ये अंटार्कटिक सर्कल और ऊपर होता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? 66 डिग्री 30 मिनट पर। वैसे नीचे 66 डिग्री 30 मिनट पर ये होगा और 23 डिग्री 30 मिनट पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिग्रीज और पोजीशन याद रखनी है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली जब ऊपर आता है, जैसे यहाँ पर है, अब अर्थ की एक्सिस क्या होती है? हल्की सी टिल्टेड होती है ना। तो यहाँ पर जब सन ओवरहेड आता है, जस्ट इसके ऊपर आता है, तो यहाँ पर समर सॉलिस्टिस होता है, और ये कब होता है? 21 या 22 जून को। ओके, और यहीं पे ये बिगेस्ट डे होता है, ओके, समर सॉलिस्टिस वाले दिन। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम इंडिया के मिड से पास होता है, ठीक है। तो इंडिया के मिड से पास होता है, तो कौन कौन सी स्टेट से पास होता है वो भी हमको याद करना पड़ेगा। तो टोटल 8 स्टेट से पास होता है, ये सब याद करनी है ना। कई बार हर एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो
तो ये दोनों याद कर लेना, त्रिपुरा मिजोरम। इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, बाकी तो आप लोग सही कर लोगे, मैप इतना याद रहता है, बट त्रिपुरा मिजोरम भूल जाते हैं। ओके, तो ये दोनों अच्छे से याद कर लेना। अब स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टाइम है जो इंडिया का, वो यहाँ से पास होता है 82 डिग्री 30 मिनट्स पर। ओके, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, अब जब ईस्ट है तो एक चीज़ और याद कर लो, जो भी प्राइम मेरिडियन है उसके हम लोग अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम हमारा गेन होगा, ठीक है, और उससे वेस्ट में जाएंगे तो लॉस होगा, ठीक है। तो अभी ईस्ट है तो हमारा गेन होगा टाइम। ओके, तो इसी वजह से हमारा जो टाइम है वो 5 आवर 30 मिनट अहेड है ना। जब गेन हो रहा है तो फिर हम लोग आगे चलेंगे अहेड। ओके, इसका रीज़न यही है कि हम लोग ईस्ट में है प्राइम मेरिडियन के, ठीक है। अब ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कहीं से लाइन पास होती होगी, है ना, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ से ऐसे पास होती है। अब ये जो मेजर है ये मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है। मिर्ज़ापुर ये कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ही हैं ये मिर्ज़ापुर के 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज इन द स्टेट ऑफ यूपी। अब ये भी काफ़ी स्टेट से पास होती होगी, है ना, तो उन सारे स्टेट्स के भी हम लोग को नाम याद रखना है। तो ये टोटल 5 स्टेट से पास होती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स का नाम याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो टोटल लैटिट्यूड हम लोग ने देखे कि थे कितने थे, 189, है ना। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें तो 179 थे, इसमें तो एक इक्वेटर एक्स्ट्रा पड़ रहा था, है ना। बट लॉन्गिट्यूड में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 180 डिग्री ईस्ट में होंगे, मतलब 180 लॉन्गिट्यूड ईस्ट में होंगे, 180 वेस्ट में होंगे, ठीक है। ओवरलैप इसमें कुछ होता नहीं है, तो 180 + 180 360 टोटल लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये याद रखना। जो ग्रेट सर्कल होते हैं ये सारे ही लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, है ना। उसमें सिर्फ इक्वेटर को बोल रहे थे, इसमें सारे होते हैं। ओके, अब जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ना, जिसको हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ओके, 0 लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखो जो भी बताया था, ईस्ट की तरफ जाओगे तो अहेड होगा, मतलब गेन होगा टाइम, वेस्ट में जाओगे तो पीछे हो जाओगे, मतलब लॉस होगा। ओके, तो अगर 0 से 180 डिग्री चले गए तो 12 आवर हो गए, है ना, क्योंकि 360 डिग्री घूमती है 24 आवर्स में, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, 360 जब 24 आवर में है तो 180 डिग्री 12 आवर में होगी। ओके, वैसे ही जब तुम ईस्ट में जाओगे तब ये होगा, वैसे ही वेस्ट में जाओगे 180 डिग्री, है ना, तब भी 12 आवर लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 12 आवर गेन होगा, यहाँ पे 12 आवर लॉस होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे ये सर्कल है ना, हम लोग यहाँ से 180 डिग्री यहाँ गए और यहाँ से ऐसे गए। ओके, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री ये हो गया और 180 डिग्री ये हो गया। यहाँ पे 12 आवर लॉस हो गए, यहाँ पे 12 आवर गेन हो गए, तो 12 आवर ये कितना, इन दोनों में डिफरेंस टोटल 24 आवर्स का आ गया। तो इस प्राइम मेरिडियन के जस्ट ऑपोजिट जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, है ना, यहाँ पे टोटल 1 डे का डिफरेंस आ जाता है ना, 24 आवर मतलब 1 डे, ठीक है। तो इस पॉइंट से जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को जैसे ही पास करोगे तो पूरी की पूरी डेट चेंज हो जाती है। जैसे 1 अगस्त इधर है तो 2 अगस्त इधर हो जाएगा, सिर्फ ये लाइन पॉइंट पार करते हुए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, इसी को ही बोलते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इट लाइन ड्रॉन ऑन अर्थ सर्फेस एक्सक्लूडिंग लैंड सेगमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अलॉन्ग 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियंस। ओके, मतलब उस पॉइंट पे जिधर पास होने पे डेट चेंज हो जाए, मतलब पूरा एक दिन का फ़र्क पड़ जाए। ओके, अब देखो एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं इंडिया के, ठीक है। तो नदर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो इसमें इस बार काफ़ी लोग गलती कर देंगे, नदर्न मोस्ट स्टेट पूछा है ना। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह लद्दाख होता था, बट अब तो ये यूटी हो गया है ना, बट यहाँ पे स्टेट पूछ रहे हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट तो पता ही है अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न गुजरात और सदर्न मोस्ट तमिलनाडु। ओके, स्टेट्स की बात हो रही है ये। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात अगर करते हैं तो सदर्न पॉइंट अंडमान एंड निकोबार पॉइंट, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाएंगे, वही नदर्न पॉइंट लद्दाख हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट की बात कर रहा है, यूटी या स्टेट नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इस वजह से। वैसे ही अब नदर्न मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, है ना। अभी तक हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, यूटी, है ना, इसमें यूटी भी इंक्लूड कर ली थी, इसमें सिर्फ स्टेट था। अब हम लोग पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट में क्या होगा, लद्दाख में इंदिरा कोल पॉइंट होगा नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट किबूथू, ओके, ये अरुणाचल प्रदेश में, वेस्टर्न मोस्ट गोहर मोती गुजरात में, और सदर्न मोस्ट में भी 2 होंगे। अगर हम लोग मेन लैंड का पूछा गया है तो कन्याकुमारी होगा, ठीक है, बट अगर ओवरऑल पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट होगा, ये निकोबार आइलैंड्स पे पड़ता है, ठीक है। तो अगर मेन लैंड है तो कन्याकुमारी, अगर ओवरऑल है तो इंदिरा पॉइंट ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स याद करना है। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज़ याद करनी है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में भी कुछ नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं, ठीक है। तो मैन मेड में 2 आएंगी, कौन सी, पाकिस्तान के साथ एंड बांग्लादेश के साथ, ठीक है, और बाकी सबकी नेचुरल होंगी, तो ये याद रखना है। अब देखो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है
वो 15,200 किलोमीटर है, और जो कोस्ट लाइन है वो 7.5 किलोमीटर मान लो, 7.5 थाउजेंड किलोमीटर। ओके, वैसे तो ये याद नहीं रखनी है ना, मेनली ये याद रखना है कि कौन से स्टेट्स कौन से नेबर कंट्रीज़ को टच करते हैं। ओके, ये देखो मैन मेड अभी जो बताया था, एक पाकिस्तान के साथ है, एक बांग्लादेश के साथ है। अब नॉर्थ में चाइना और नेपाल से टच करता है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार, और नॉर्थ ईस्ट में भूटान के साथ। ओके, अब पाकिस्तान के साथ जो है वो मैन मेड भी है और साथ में नेचुरल बाउंड्री भी है। ओके, नियरेस्ट नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, किस मतलब सीक्वेंस में इनको याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है ना, मिनिमम किसके साथ है, तो वो सीक्वेंस याद रखना है। तो उसके लिए एक निमोनिक है बचपन MBA। ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो BA से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ओके, CH से चाइना, इससे PA से पाकिस्तान, फिर ओके, फिर ये A नहीं आएगा यहाँ पे, बचपन है ना, PA तो यहीं पे आ गया ना, तो PAN यहाँ से हो जाएगा नेपाल, फिर M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, एंड फिर A से अफगानिस्तान। ठीक है, ये मेन लैंड की बात हो रही है, वो उससे सी वाली ओशन वाली बाउंड्री की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है एक सीक्वेंस। सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, अफगानिस्तान सबसे कम। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लो, है ना, जैसे कि जहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन तीनों मीट करते हैं, तो वो कन्याकुमारी है। ओके, और ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से मतलब सराउंड करता है तीनों साइड पर, तो वो त्रिपुरा है। ओके, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ये सुपर इम्पोज बाउंड्री है। ठीक है, ये याद रखना कि 2-3 बार पूछा जा चुका है। किस टाइप की बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? सुपर इम्पोज बाउंड्री। ओके, डिफरेंस कितना है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से? 5.5 घंटे का। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये +530 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो ये वाला माइनस है ना, तो माइनस मत देखना, +530 है क्योंकि ऐड है, ईस्ट की तरफ है ना, ईस्ट की तरफ मतलब प्लस, वेस्ट की तरफ मतलब माइनस। ओके, तो 530 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, नंबर ऑफ विलेजेस कितने इंडिया में? तो 6,49,481 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो अब तो ये इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन अगर पूछेगा तो इसी के डाटा के हिसाब से हमको बताना पड़ेगा जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता। ओके, इंडिया इज़ लॉन्गेस्ट टेरिटोरियल बाउंड्री विद बांग्लादेश वाइल द शॉर्टेस्ट इज फ्रॉम अफगानिस्तान। ये हम लोग ने देख ही लिया। अब देखते हैं इसका फिजिकल डिवीज़न। तो फिजिकल डिवीज़न में सबसे पहले देखते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसमें हम लोग को क्या क्या कवर करना है? एक तो इंडिया के जो माउंटेन रीजन्स हैं, है ना, नदर्न माउंटेन रेंजेस, हिमालय वगैरह, वो कवर करेंगे, प्लेन्स कवर करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर करेंगे, और कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे पहले अर्थ थी उसमें पूरा एक ही लैंड मास था, है ना, उसको हम लोग पेंजिया बोलते थे, पेंजिया। ओके, फिर बाद में क्या हुआ? ये बीच से ऐसा टूटना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो फिर एक नॉर्थ में आ गई, एक साउथ में आ गई। ठीक है, तो नॉर्थ में था लॉरेशिया, नीचे था गोंडवाना लैंड, है ना, और बीच में एक रिवर थी, कौन सी? टेथिस सी, रिवर नहीं सी थी। ठीक है, टेथिस सी। ठीक है, तो जो इंडिया का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड में ही था। ठीक है, तो बीच फिर यहाँ से इंडिया का जो प्लेट है वो टूटना स्टार्ट हुई और धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाने लगी। ओके, फिर जाके इसमें ऐसे टकरा गई यूरेशिया में। ओके, तभी ये जो दो प्लेट्स टकराई ना, एक प्लेट मान लो इधर है ना, और इंडिया की प्लेट इधर आई, तो यहाँ पे टकराई, उसी की वजह से ये हिमालयज़ यहाँ पे बन गए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जो इंडियन लैंड मास है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ओके, अब ये जो पेंजिया टूटा था वो मीसोजोइक एरा में टूटा था। और गोंडवाना लैंड के और क्या क्या पार्ट्स हैं? एक तो इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। ओके, नदर्न डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडियन प्लेट की वजह से वो हिमालय बने, जो कोलिजन हुआ वहाँ पे यूरेशियन प्लेट के साथ। डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय एंड वेस्टर्न एशिया, है ना, वही चीज़ बता रहा है, टेथिस सी वगैरह। ओके, अब देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एक तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है ना, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट है अर्थ का सरफेस का। ठीक है, अगर जोग्राफिकल टर्म्स में बात करें। ठीक है, कि मतलब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो सबसे ओल्डेस्ट है अर्थ के सरफेस में अगर देखें तो, और यही सबसे मोस्ट स्टेबल पार्ट भी है पेनिनसुलर पार्ट जो है। इसकी के आउटस्कर्ट्स में एक मेघालय प्लेट्यू है, वो इसी का ही कॉन्टिन्यूएशन है, बस उसमें गैप आ गया है, एक मालदा गैप, उसकी वजह से ये अलग दिखता है। ठीक है इसी के कॉन्टिन्यूएशन में। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की किससे बना है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। ओके, अब ट्रांस हिमालयस की बात कर लेते हैं।
तो जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देखते हैं, ये ओल्डेस्ट रेंज है, इसको और क्या बोलते हैं, तिब्बत हिमालय बोलते हैं। इसी में कैलाश माउंटेन है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयज में, है ना। ये बहुत ही सेक्रेड माना जाता है हिंदूज़ में। कुछ माउंटेन रेंजेस क्या क्या हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, है ना। तो ये ऐसे भी पूछ लेता है कि किस कौन से हिमालयज में आते हैं, तो ये ट्रांस हिमालय में आते हैं। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, हिमालय। इसमें भी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये तो पता है। अब नेचर क्या है हिमालयस का, कि ये असिमेट्रिक है, ठीक है। मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है उसमें इनकी जो चौड़ाई है, विथ है, वो 400 किलोमीटर है। वही अगर जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाते हैं तो ये सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाती है, ठीक है। तो ये असिमेट्रिक है। और इसके बाद जो जितनी भी रेनफॉल होती है उसमें ज़्यादातर सब साउथ वेस्ट मानसून से होती है। ओल्डेस्ट रेंज ग्रेट हिमालय है ना, काराकोरम लद्दाख, अभी हम लोग ने देखा था काराकोरम माउंटेन्स ट्रांस हिमालयज में था। कैलाश माउंटेन भी देख लिया, है ना, ये सेक्रेट प्लेस है हिंदुज़म की। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को क्या, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है, ये पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया कि 150 किलोमीटर अरुणाचल में है और कश्मीर में 400 किलोमीटर है, ठीक है। एक पमीर नॉट प्लेस है ना, ये ट्रांस हिमालय में है, तिब्बत में, ठीक है। इसको भी हम लोग देखेंगे पमीर नॉट कहाँ पर है। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन ट्रैप ये कब बने थे, ये भी पूछ लेता है। तो वेस्टर्न घाट्स सीनोज़ोइक एरा में बना था और डेक्कन ट्रैप क्रिटेशियस पीरियड में बना था। ओके, और वैसे ही ये ग्रेट हिमालय ओलिगोसीन एपॉक में बना था, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, हिमाद्री या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेंज, ये हम लोग ने देखो यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। इसकी कौन कौन सी पीक्स हैं, एक अन्नपूर्णा और एक धौलागिरी, ये दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं ग्रेट हिमालय की। नदर्न माउंटेन रेंज है ना, इसमें क्या ग्रेट हिमालयस में देख लेते हैं, है ना। एक तो हम लोग ने ये देख लिया, इसी में ही माउंट एवरेस्ट भी आता है। इसकी लंबाई कितनी है, 8848.86, ठीक है। ये नेपाल में पड़ता है। ओके, इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और इंडिया की अगर बात करें तो वो कंचनजंगा है, ठीक है। तो अगर जैसे वर्ल्ड का पूछ लेता है तो माउंट एवरेस्ट, अगर इंडिया का पूछ लेता है तो वैसे तो K2 है, बट K2 क्या पड़ता है, POK में पड़ता है ना। तो इस वजह से वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अगर K2 ऑप्शन में है तब तो K2 में मार्क करेंगे, है ना। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे तो देगा ही नहीं वो, K2 और कंचनजंगा एक साथ देगा ही नहीं। अगर दोनों में से कोई एक देता है तो वही आंसर टिक कर देंगे। और वैसे कंचनजंगा है इंडिया में, ये सिक्किम में पूरा पड़ता है, ठीक है। तो ये थर्ड हाईएस्ट पीक है। तो फर्स्ट माउंटेन एवरेस्ट, फिर K2, फिर ये कंचनजंगा। ओके, तो अब देख लेते हैं मैप पे। ये देखो पमीर नॉट यहाँ पर पड़ता है, मतलब इसके ईस्ट साइड में कुनलुन रेंज और वेस्ट साइड में हिंदू कुश, जहाँ पे ये दोनों रेंजेस मीट करती हैं उसको बोलते हैं पमीर नॉट, ठीक है। उसके बाद ये देखो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीरपांजल और शिवालिक, ठीक है। इसको याद करने का तरीका यही है, कलेजा पर, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, कलेजा पर, ठीक है। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जस्कर और पर से पीरपांजल। ओके, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीरपांजल। इसके यहाँ पर तिब्बत वाले पार्ट में पड़ता है कैलाश माउंटेन, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ता है कामेट एंड नंदा देवी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला हिल्स, नमचा बरवा ये पास है ना, पीक भी है, मिसमी हिल्स, पटकाई बूम्स, ठीक है। नागालैंड में पड़ता है नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, फिर ये गारो खासी जयंतिया, है ना, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। ये याद रखनी है। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हो गई। ओके, अब जो लोअर हिमालय इसको मिडल हिमालय भी बोलते हैं, है ना। इसमें कौन कौन सी वैलीज़ हैं, जैसे कश्मीर की वैली है ना, कुल्लू वैली है, कंगड़ा वैली है ना, पीर पांजल इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है। और कौन कौन सी रेंज है, धौलाधर, महाभारत रेंज, है ना। और इसकी जो हाइट, ये सब तो खैर फैक्ट है, ये नहीं याद रखना है, ठीक है। इसमें ये याद रखना है मायोसीन इपॉक में ये फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। वैसे तो ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन 2-3 बार ये पूछ चुका है, तो इसलिए हमको याद रखने पड़ेंगे ये कब फॉर्म हुआ, ठीक है। ज्योग्राफी में ज़्यादातर सब फैक्ट ही फैक्ट है ना। यूपी PCS में खासकर और BPSC, मतलब जितने PCS एग्ज़ाम्स हैं ना, उसमें सब फैक्ट ही पूछता है ज्योग्राफी से, और कुछ नहीं पूछता है। अब ये देख लेते हैं आउटर सब हिमालय, है ना। इसको और क्या बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट रेंज, है ना। इधर देखो हम लोगों ने देखा था ना, शिवालिक रेंज ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। ये कब हुआ, प्लायोसीन इपॉक में फॉर्म हुआ, ठीक है। इसमें डून्स होती हैं, ये याद रखना, शिवालिक में डून्स होती हैं। डून्स क्या होती हैं, जैसे देहरादून होती है ना, कोतली दून, पतली दून, तो जितनी भी दून्स हैं वो सब इसी में हैं, तो ये याद रखना। दून होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लोअर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। अब जोग्राफिकल डिवीज़न देख लेते हैं हिमालय का। अभी तो हम लोग ने देखा क्या, ऐसे देखा, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल वाइज डिवीज़न देखा, है ना, कलेजा पर, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीरपांजल और फिर लास्ट में शिवालिक, है ना। अब हम लोग ऐसे देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न क्या है। ओके, तो सबसे पहले पंजाब हिमालय आता है, ये कहाँ से कहाँ तक है,
ये इंडस से सतलज तक है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ ये इंडस जाती है, ठीक है, ये सतलज जाती है, तो इसके बीच का जितना ये वाला पार्ट है ना, ये है पंजाब हिमालयस, ओके। फिर सतलज से काली रिवर, इसके बीच में है कुमाऊं हिमालयस। फिर काली से तीस्ता नेपाल हिमालयस। फिर तीस्ता से दिहांग असम हिमालयस, ठीक है। तो मान लो सपोज जैसे ये इंडस हो गई, ये सतलज हो, ये इंडस हो गई, ये सतलज हो गई, फिर काली, फिर तीस्ता और फिर दिहांग, ठीक है। तो ये 4 हो गए ना, ये हो गया पंजाब हिमालयस, ये हो गया कुमाऊं हिमालयस, ये नेपाल हिमालयस और ये असम हिमालयस, ठीक है। ये डिवीज़न है। अब ये कुछ माउंटेन रेंजेस सारी दे रखी हैं इंडिया की, है ना। तो ये हम लोग ने देख ली सारी, शिवालिक देख ली, है ना, डाफली, मिरी, मिश्मी, पटकाई, नागा, मीज़ो, गारो, खासी, जयंतिया, इतनी तो हम लोग ने देख ली। अब ये वाली देखते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, एक तो पेनिनसुलर हम लोग प्लेट्यू के बारे में देख लेते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का है ना, जैसे ऐसे है ना इंडिया, तो ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, बना किससे? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स से, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ अभी हम लोग ने देखा था, गोंडवाना लैंड से ब्रेकअप हो गया था, है ना, ऊपर जाके कोलिजन हो गया था, टकरा गया था, तो जहाँ टकराया वहाँ हिमालय बन गया और नीचे वाला पार्ट प्लेट्यू, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट्स को और क्या बोलते हैं? सह्याद्री, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट 1200 मीटर्स के आसपास है। इसकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है, ये केरला में पड़ती है, ठीक है। एक्सटेंशन की बात करें तो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक ये एरिया पड़ता है, ठीक है। वैली मतलब तापी वैली से लेके लिटिल नॉर्थ टू कन्याकुमारी, ओके। ऊपर है गुजरात, नीचे है तमिलनाडु। यहाँ पे कौन सी है? तापी वैली, और यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है। इसके बीच में पड़ता है हमारा वेस्टर्न घाट्स। टोपोग्राफी की बात कर लें तो जो वेस्टर्न स्लोप है ना, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो जो इसका ये वाला स्लोप है वेस्टर्न स्लोप, ये शार्प और इरेक्ट है, जबकि जो ईस्टर्न स्लोप है वो स्लो और स्लीप है, ठीक है। तो ऐसे कुछ समझ लो, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स हो गया, ये शार्प और इरेक्ट है, और ईस्टर्न सा स्लो एंड स्लीप है, ऐसे कुछ है, ओके। अब इसका फॉर्मेशन बेसाल्ट रॉक है ना, ये तो हम लोग ने देखा ही, जैसे ये इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये मत याद करो, इफेक्ट काम करनी है, ये भी छोड़ दो, ठीक है। अब अरावली रेंज की बात करते हैं, है ना। ये भी वही सेम जैसे प्लेट्यू बने वैसे ही अरावली रेंजेस बने, है ना, ड्यू टू ब्रेकअप एंड रन ऑफ गोंडवाना लैंड। फॉर्मेशन कब हुआ था? पैलियोजोइक एरा में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये एक जगह लिख लेना और रट लेना, है ना। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से एरा में बना क्या चीज़, ठीक है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ओके। तो इंडिया की ओल्डेस्ट है, और वर्ल्ड में अगर देखें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट तो हम लोग याद करते नहीं हैं, तो इस एग्जैक्ट चीज़ है, वही पूछेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये मत याद करो, बट ये याद कर लो कि इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली रेंजेस, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर, ये राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। गुरु शिखर राजस्थान में पड़ती है अरावली रेंज की, ओके। अभी जो अरावली, विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस है ना, ये सभी रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस हैं, ओके। तो ये याद रखना, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि अरावली किस टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं, है ना, इरेक्ट, रेसिडुअल, इरोशनल, डिपोजिशनल, इस टाइप का कुछ पूछ लेगा, तो उसमें रेसिडुअल माउंटेन रेंजेस हैं ये, ठीक है। अब नलामलाई हिल्स, ये कहाँ पर है? ये कृष्णा और पेन्नार रिवर के बीच में पड़ता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। ये कैसे बना? बाय सब्सिस्टेंस ऑफ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ प्लेट्यू, ठीक है। ये हम लोग ने मैप में देखा था नल्लामलाई हिल्स, चलो दोबारा देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पर है नल्लामलाई हिल्स, ओके। अब देखते हैं सतपुरा रेंजेस, है ना, जैसे अरावली भी हम लोग मैप में देख लेते हैं, ये रहा अरावली रेंजेस, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे पड़ता है, तो हम लोग ने अरावली पढ़ लिया, वेस्टर्न घाट्स पढ़ लिया, नल्लामलाई पढ़ लिया, ओके। अब सतपुरा पढ़ते हैं, ये रही सतपुरा। तो सतपुरा रेंजेस के सबसे पहले तो ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका एक्सटेंशन है, ओके। अब नॉर्थ में इसके देखें तो नर्मदा रिवर होती है, और साउथ में तापी रिवर, ठीक है। तो ये याद रखना है, नॉर्थ में नर्मदा, साउथ में तापी। इसकी हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सारी रेंजेस की हाईएस्ट पीक तो याद होनी ही चाहिए। धूपगढ़ ये कहाँ पे? पंचमढ़ी में पड़ता है, एमपी में, ठीक है। नीलगिरी हिल्स ये कहाँ पे? ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पर है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक दोड्डा बेट्टा है, ठीक है। तो इसको मैप में देख लेते हैं, ये रही नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो जहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मीट करते हैं वहीं पर है ये नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो सतपुरा देख ली, नीलगिरी देख ली, नल्लामलाई देख ली हम लोग ने, अरावली देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना, उनको याद कर लेते हैं। जैसे मैकाल रेंज, इट इज़ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। जैसे हम लोग ने अभी देखा था ना, सतपुरा रेंज यहाँ पे था,
तो इसका ईस्टर्न पार्ट में ही ये पड़ता है मैकाल रेंज, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में है। ओके, गडजात हिल्स ये उड़ीसा में है। एक है रामगिरी हिल्स, ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश में। फिर है यहाँ पे शिवरॉय हिल्स, ठीक है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। कार्डमन हिल्स ये केरला और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। ओके, महादेव हिल्स ये एमपी में है ना, ये सतपुरा का पार्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस और हिल्स थे, ठीक है। मैकाल छत्तीसगढ़ में है, गडजात उड़ीसा, रामगिरी आंध्र प्रदेश, शिवरॉय तमिलनाडु, कार्डमन हिल्स केरला एंड तमिलनाडु, महादेव हिल्स एमपी, ठीक है। तो बस स्टेट याद रखना है। अब माउंटेन पीक्स है ना, तो ये तो हम लोग देखो देख चुके हैं। माउंट एवरेस्ट है ना, ये हाईएस्ट है, नेपाल में है। इसकी हाइट कितनी है? 8848.86। सेकेंड नंबर पे है K2, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, बट दिक्कत क्या है, ये POK में पड़ता है ना, ये काराकोरम रेंज में है। फिर इंडिया में कंचनजंगा है ना, ये सिक्किम में पड़ता है। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है आफ्टर K2, ठीक है। इसकी हाइट 8598 है, ठीक है। इसकी हाइट याद रखना, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर है नंदा देवी है ना, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, है ना, और ये नंदा देवी नेशनल पार्क में ही पड़ता है पूरा। इसकी भी हाइट याद करनी नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में है ये। ओके, और क्या फैक्ट्स याद रखना है? एक तो जितने भी लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं ना कोल के, वो सब यहीं पे हैं, गोंडवाना रॉक। ओके, करेवाज ये कश्मीर में मिलते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। करेवाज ये कश्मीर में मिलते हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा था ना, ये प्लेट ऊपर गई थी तो फिर यूरेशिया में जाके कोलाइड हो गई थी, तभी बने थे ये माउंटेन रेंजेस, हिमालय, है ना। तो ये न्यूएस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, बाकी सब इन सबसे इससे पुराने हैं। ओके, अब फाओ ने कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, पैम्पोर सैफरन हेरिटेज एंड कुट्टनड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम, है ना, ये डिक्लेयर किए थे ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है कि एक तो किसने डिक्लेयर किए? फाओ ने। क्या डिक्लेयर किए? ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स, ठीक है। कौन कौन से डिक्लेयर किए? 3 किए, ठीक है। कौन क्या क्या? एक तो कोरापुट में क्या है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? पैम्पोर, पैम्पोर में क्या है? सैफरन कल्टीवेशन, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये। ओके, और फिर तीसरा कहाँ पे है? कुट्टनड, ये केरला में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सी लेवल फार्मिंग, सी लेवल फार्मिंग, ठीक है। तो इन चीज़ों को ये स्टेटस दिया गया है, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स। किसने दिया है? FAO ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वही है, मेजर पीक्स हैं कुछ, तो इनकी कुछ लोकेशन थोड़ी आइडिया होनी चाहिए। ओके, तो इसको एक बार देख लेना, है ना। इसमें पारसनाथ इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सॉरी झारखंड में पड़ता है ये। ओके, गुरु शिखर ये हम लोग ने अभी देख लिया, है ना, अरावली की हाईएस्ट रेंज है। धूपगढ़ MP में पड़ता है। मल्लागिरी और महेंद्रगिरी, है ना, ये दोनों ही उसमें पड़ते हैं, उड़ीसा में। ओके, तो ये सब एक बार देख लेना। अब देखते हैं मेजर वैलीज़, है ना। तो सबसे पहले देखो कुल्लू वैली, ये कहाँ पे पड़ता है? ये धौलाधार और पीर पांजल रेंज के बीच में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक है जुकोई वैली, ये नागालैंड में पड़ता है। इन सब के बस स्टेट याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। युमथांग वैली है, ये गैंगटॉक में सिक्किम में पड़ता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? सिक्किम वैली ऑफ फ्लावर सेंचुरी। ओके, नीलांग वैली है, ये इंडो चाइना बॉर्डर उत्तराखंड पर पड़ता है, ठीक है। एक है मरखा वैली, ये लद्दाख में है। संगला वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स एंड बसपा रिवर, ठीक है। तो इसमें स्टेट याद रखनी है, कुल्लू वैली हिमाचल, नीलांग उत्तराखंड, मरखा लद्दाख, संगला हिमाचल, युमथांग सिक्किम, जुकोई नागालैंड, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, मैचिंग में पूछ लेते हैं ज़्यादातर तो, ठीक है, इसलिए याद रखने। पासेस भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें भी क्या याद रखना है? कौन सी रेंजेस में है वो, ठीक है, कौन सी रेंज में है, मतलब हिल्स में है, या तो फिर कौन से स्टेट में पड़ते हैं। ओके, ये 2 चीज़ें याद रखनी है, मेजर पासेस। ओके, अब इसमें और एक क्या पूछने लगे हैं, इसको सीक्वेंस में लगाने को बोलने लगे हैं, है ना। ईस्ट टू वेस्ट, ये तो वेस्ट टू ईस्ट, है ना, ये तो सॉरी नॉर्थ टू साउथ पूछ लेंगे, है ना। तो इसमें ये मैप याद कर लेना, याद क्या कर लेना, मतलब देख लेना अच्छे से। जैसे कि जोजिला पास है, ये जस्कर रेंज में है। ओके, बनिहाल पास है, ये पीर पांजल रेंज में है। शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पीर पांजल ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखो ये वाले 3 इंपॉर्टेंट हैं, है ना। ये RO में भी पूछा गया था, अभी जो फेब में हुआ था एग्ज़ाम, उसमें इसी पे क्वेश्चन आया था। इसको नॉर्थ टू साउथ रेंज उन्होंने करवाया था, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर लो कुछ, जैसे TV पर, है ना, TV पर कोई मान लो
सीरियल आ रहा है ना, सीरीज़ आ रही है, मैच आ रहा है, कुछ भी, तो टीवी पर टी से थालघाट, बी से बी, टीवी कर लो या टीबी कर लो, एक ही बात है ना। तो भोरघाट, और पर से पालघाट, ठीक है, टी बी पर, ऐसे याद कर लो, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। अब ये नीचे के निपट गए, अब ये उधर के देख लो। तो इसको कैसे याद करो, एक तो इन तीनों को याद कर लो, लिपु नीति माना, ठीक है, लिपु नीति माना, इसको 2-3 बार पढ़ लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर ऐसे याद कर लो, मनाली होता है ना, ऐसे ही मानाली, ओके, लिपु नीति माना, ओके। अब हिमाचल प्रदेश में 3 है ना, हिमाचल प्रदेश में कैसे याद करना है, तो इसमें RBC याद कर लो, ठीक है, RBC, ऐसे RBC होता है ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जैसे मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, RBC ऐसे याद करो, ठीक है। वेस्ट में है R, टॉप पे है B, और वेस्ट में है, सॉरी ईस्ट में है C। RBC होती है ना बॉडी में, रेड ब्लड सेल, उसी की तरह याद करो। अब R से क्या है, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग पास। B से क्या है, बारालाचला, बारालाचला, ठीक है, बारालाचला। और C से क्या हो जाएगा, सिपकीला, C से सिपकीला, ठीक है, ला मीन्स पास होता है, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये सिपकीला। अब लिपु नीति माना याद हो गया, RBC मतलब रोहतांग, बारालाचला और सिपकीला, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में, वो याद हो गए, ये रहा बारालाचला, है ना। अब आ जाओ नॉर्थ में, तो इसमें जोरजिला, मिंटका, पीरपांजल और बनिहाल, ये 4 याद कर लो, ओके। अब बचते हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो इसमें देखो नाथुला, ये सिक्किम पे है, इसको याद करो, है ना। और क्या क्या है, बोमडीला, डीफू, पंगसो, टूजू एंड जलेपला, ठीक है, तो इनको याद रखना। ऐसे सीक्वेंस पर लगाने को आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब स्टेट वाइज देखते हैं, ठीक है। तो लद्दाख के नॉर्थ साइड में है खरदुंगला, इधर है वेस्ट में जोजिला, ईस्ट में चंगला और साउथ में है काराकोरम, ओके। हिमाचल में हम लोग ने देखो रोहतांग देख लिया था, सिपकीला देख लिया था, बारालाचला देख लिया था, ठीक है। और क्या क्या है, यंगजी दीवान, परंगला, मनीरंग, बाबा, ठीक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 3 ही, ठीक है, तो इसको याद रखना। सिक्किम में ऊपर है नाथुला और नीचे है जिलेपला, ठीक है, जैसे भी लोगों ने देखा था ना मैप पे, ये रहा, देखो ऊपर है नाथुला और नीचे है ये जिलेपला, ओके, जिलेपला। फिर देखते हैं उत्तराखंड में, है ना, इसमें भी ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, लिपु नीति माना, ठीक है। बाकी याद कर पाओ तो कर लेना, लेकिन ये तो याद ही रखना। जम्मू कश्मीर में है पीरपांजल और नीचे है बनिहाल, ओके। अरुणाचल प्रदेश में सेला, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेला टनल बनी है इस पर, इसको हम लोग उसमें करंट अफेयर्स में भी देखेंगे, ठीक है। डीफू, बोमडीला और योंग्याप, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कुछ पासेस हो गए। अब लीपू लेक, है ना, लीपू लेक ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, कैलाश और मानसरोवर इसको कनेक्ट करता है, ये ट्रांजैक्शन पर है इंडो चाइना और नेपाल के, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है लीपू लेक पास। अब एक है माना पास, ये कहाँ पे है, इंडिया और तिब्बत के बीच में, इसको और क्या बोलते हैं, चिरबितिया पास या फिर दुंगरीला पास, ओके। इसी का ही एक्सटेंशन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ईस्ट साइड में। अब देख लेते हैं पासेस रिलेटेड टू सिक्किम, है ना, तो इसमें बस नाम याद कर लो, सिक्किम में कौन से हैं, नाथुला और जलेपला, है ना, ऊपर हम लोग ने देखा ही था, सिक्किम में नाथुला और जलेपला वही चीज़ है, ओके। मेजर पासेस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय रेंजेस स्पेसिफिक फैक्ट्स, है ना, जैसे कि ताजू पास, है ना, ये मणिपुर में पड़ेगा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, यंगयाप अरुणाचल प्रदेश में, स्टेट याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। पंगसाऊ पास अरुणाचल प्रदेश, डीफू पास ये भी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के ये सारे हो गए, बोमडीला, यंगयाप, डीफू और पंगसाऊ, ओके। ताजू पास बस है मणिपुर, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट के देख लेते हैं, है ना, थाल, बोर घाट, पाल घाट, ये हम लोग ने देख ही लिया, है ना, स्टार्टिंग में देख लिया था, तीनों को कवर कर लिया था सीक्वेंस, तो बस यही याद करना है इसमें। अब इसमें एक चीज़ और याद कर लो कि जो थाल घाट और बोर घाट है ये महाराष्ट्र में है, जबकि जो पाल घाट है वो केरला में है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अब पास लोकेटेड इन द नीलगिरी एंड अनामलाई रेंजेस कौन सा है, पाल घाट, है ना, ये तो हम लोग कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, जैसे केरला में ही तो पड़ता है ये अनामलाई और नीलगिरी, तो अभी हम लोग ने देखा केरला में कौन सा पास था, पाल घाट, ओके। पास विच वॉज क्लोज ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर, है ना, तो इंडो चाइना वॉर में कौन सा हुआ होगा, नाथुला पास, है ना, इंडिया चाइना मतलब अरुणाचल प्रदेश के आसपास होगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश नहीं सॉरी सिक्किम, है ना, वहीं पे तो है ये नाथुला पास। पास विच इज़ रिलेटेड टू देवतन लेक, तो ये माना पास उत्तराखंड में, है ना। इंडियाज़ हाईएस्ट पास कौन सा है, यंगी दीवान, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने देखो यहाँ पे देखा था, यंगी दीवान हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये,
ठीक है, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पास यंगजी दीवान, इसलिए इम्पोर्टेंट है यंगजी दीवान। अब खरदुंगला और बारालाचला पास है ना, ये कहाँ पर है? तो खरदुंगला है लद्दाख में और बारालाचला है हिमाचल में। ये हम लोगों ने देखा था आरबीसी, है ना, बी यही था, बारालाचला खरदुंगला लद्दाख में। किंगड़ी विंगड़ी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किंगड़ी विंगड़ी, नामा और मोलिंगला, है ना, ये सब कहाँ पे? ये सब उत्तराखंड में है। तो ये 2-3 बार पूछा जा चुका है किंगड़ी विंगड़ी, है ना, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड के पासिस का नाम है। अब नर्मदा, दामोदर और तापी रिवर ये किस टाइप की वैलीज हैं, मतलब रिवर्स हैं? ये सब इंडियन रिवर रिफ्ट वैली है, ठीक है। और ऐसी कौन सी ट्राइब है जो गरजात हिल्स में मिलती है ना? गरजात हिल्स में जो लोग रहते हैं वो गोंड ट्राइब्स हैं, ओके। अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एक तो फेमस तोड़ा ट्राइब्स, ये कहाँ पर मिलती हैं? नीलगिरी हिल रीजन में, ठीक है। हिल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, अन्नामलाई हिल्स, ये हम लोग ने देखा था, है ना, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स घाट होती हैं, मिलती हैं, ओके। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, है ना, तो ये नीलगिरी हो गई, ओके। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया अनामुडी, ये भी हम लोग देख चुके हैं, है ना। झारखंड में पारसनाथ, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और नर्मदा ऊपर थी, तापी नीचे थी, है ना, ये सतपुरा रेंज थी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ब्लू माउंटेन्स किसको कहते हैं? नीलगिरी हिल्स को ही बोलते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने किसको? नंदा देवी नेशनल पार्क, ये तो पुराना हो गया है ना, तो इसको नहीं याद रखना है, ओके। अब एक मिक्स्ड कैटेगरी में एक ही है, तो इसलिए ये याद रखना है, यूनेस्को की मिक्स्ड कैटेगरी में एक ही है, ठीक है। तो वो है कौन सी? कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ती है? सिक्किम में, ये याद रख लेना, ओके। अब ये उदागमंदम और ऊटी हिल्स जिसको बोलते हैं, वो नीलगिरी में, ओके। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? बछेंद्री पाल, ओके, इनका नाम याद रखना। वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार किन्होंने किया? संतोष यादव ने, ठीक है। अब देखो सम अदर मेजर पासेस, है ना, कुछ और भी मेजर पासेस हैं, जैसे कि चंगला लद्दाख में, ये हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। बुमला अरुणाचल प्रदेश में, ये भी देख लिया। रोहतांग भी हम लोग ने देख लिया, हिमाचल प्रदेश में था। लिपो नीति माना, ये सब उत्तराखंड में थे। मोलिंगला, ये कहाँ पर थे? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये हम लोग ज़्यादातर तो देख ही लिया, मोलिंग बचा था तो ये भी देख लो उत्तराखंड में, ओके। अब देखो वैली लोकेटेड नियर गंगोत्री एंड केदारनाथ, तो कौन सी वैली है? भागीरथी एंड मंदाकिनी वैली, ओके। वैली कवर्ड विद अदर वेजिटेशन इंक्लूडिंग रोडोडेंड्रॉन बुशिश, है ना, तो ये कौन सी है? योद्धान वैली, सिक्किम में। वैली लोकेटेड इन पलक्कड़ इन केरला, तो वो है साइलेंट वैली, ओके। अब देखो ट्रिब्यूटरी ऑफ भारत पूजा रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम अबंडेंट फॉरेस्ट ऑफ द साइलेंट वैली, है ना, यहीं से ओरिजिनेट होती है। कौन सी है? कुंती रिवर, ठीक है। अब एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी प्रपोज्ड है साइलेंट वैली पर, कौन सा? पत्थरकडावू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो रिमेन्स ऑफ ग्रेट ग्लेशियर्स कहाँ पे मिले हैं? पीरपांजल एंड धौलाधर रेंजेस में मिलते हैं। लार्जेस्ट ग्लेशियर कहाँ पर है? फेडचेंको ग्लेशियर, पमीर रीजन, है ना, पमीर नोट हमने में देखा था ना, पुनलुन माउंटेन और हिंदू कुश माउंटेन जहाँ पर मीट कर रहे थे, वहीं पर है ये फेडचेंको ग्लेशियर, ओके। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीरपांजल, है ना, ये कौन सा है? सोनापानी, ठीक। तो चलो ग्लेशियर की बात हुई है तो मेजर ग्लेशियर्स भी देख लेते हैं, है ना। तो काराकोरम रेंज में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, कतलिंग एंड ससेनी, ओके। इसको देखो मैप पे भी देख लेते हैं, है ना, थोड़ा आइडिया होना चाहिए किधर साइड है। तो इधर है सबसे नॉर्थ वेस्ट में है बियाफो ग्लेशियर, ठीक है। बाल्टोरो, हिस्पर, सियाचिन, ड्रांगड्रूम, ठीक है। तो 5 तो ये इधर हो गए, ओके, और 6 इधर हैं। मिलम, पिंडारी, बफानी, यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपंथ, है ना, ये तीनों तो याद रहेंगे, इन तीनों को याद कर लो। ये सिक्किम में है एक जेमो, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। अब देखो उत्तराखंड के देख लेते हैं, है ना। तो उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? चौराबरी ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर, ओके। तो यहाँ पे हमारा ग्लेशियर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेट्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ओके। चलो थैंक यू, कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो, ओके। चलो हैप्पी रिवाइजिंग। अच्छा हाँ, इसके बाद इसके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करते रहना साथ में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुक से तो लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं इन्हीं चैप्टर्स के, वो कर लेना, ठीक है। चलो।